दीपक जलेगा तो अंधकार जाएगा, उसी प्रकार भक्ति के रास्ते पर चलोगे तो दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। अब आप कहते हैं महाराज जी हम तो बड़े दुखी हैं। यदि आप भक्ति करने पर भी दुखी हैं तो कहीं ना कहीं आपकी भक्ति में ही कमी है। क्या कमी है? भक्ति में भी कमी होती है। या तो आप सच्चा विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। भक्ति का मतलब क्या है? चलो मुझे पहले आप लोग कहते हो ना हम भक्ति करते हैं महाराज फिर भी दुखी हैं, चलो आज मुझे आप समझाओ भक्ति का मतलब क्या होता है। आप लोग कह रहे हैं श्रद्धा विश्वास, आपकी बातें बिल्कुल सही हैं, गलत नहीं कह रहे हैं आप लोग, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात आप नहीं बोल पा रहे हैं। वह बात यह है कि भगवान की सबसे बड़ी भक्ति, भक्त कौन है? जिसने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया हो वही भक्त है। जिसने अभी समर्पण नहीं किया वो भक्त में अभी कसर है, कमी है। समर्पण, श्रद्धा तो भक्ति है ही, विश्वास प्रेम तो रखना ही है भैया, इसके बिना तो गाड़ी नहीं चलेगी। पर मेन बात है कि समर्पण क्या है? भगवान के चरणों में आपने अपने आप को, मतलब फिर आप जब समर्पित हो गए तो घर द्वार जमीन जायदाद बेटा बेटी है नाच ये मेरा नहीं है, सब कुछ आपका, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये समर्पण आ जाए, ये समर्पण आप करते नहीं हैं और चिल्लाते हैं महाराज जी भक्ति करते हैं कोई फायदा नहीं मिलता। तब तक फायदा मिलेगा ही नहीं जब तक भक्त समर्पण नहीं कर देता। समर्पण करो, जिस दिन होगा उसी दिन से फायदा मिलेगा, उसके दूसरे दिन से नहीं, उसी दिन से। सब प्रभु आपका। अब जैसे रखे राम जी, महलों में रखो या तो झोपड़ी में वास दो। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करता हूं। आप लोग भगवान को फूल देते हैं, तुलसी देते हैं, बिल्व पत्र देते हैं, चंदन चावल नारियल मेवा मिष्ठान देते हैं। आज तक आपने क्या अपने आप को समर्पित किया? नहीं किया। यही तो गड़बड़ है। इसी में तो भक्ति आपकी कारगर नहीं है, काम कर ही नहीं रही, इसलिए उसका नतीजा नहीं आ रहा, फल नहीं मिल रहा। समर्पण जरूरी है। एक बेटा पहली बार कमाने गया, एक बेटा पहली बार कमाने के लिए गया और कमा के आया 10,000 रुपए। 10,000 रुपए बेटा कमा कर आया और उस 10,000 में केवल 1,000 रुपए उसने अपने पिता को दिया। तो 1,000 पिता को दे दिया और 9,000 उसने अपने पास रख लिया। तो बताइए बेटे ने सही किया कि गलत किया? क्या किया? क्या किया? देखो मैं ये नहीं कहता कि बाप पैसों का भूखा होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाप को पैसा चाहिए ना, ये आरोप नहीं है। यहां पर ये बात है कि बेटा बाप तब प्रसन्न होता है जब बेटा अपनी कमाई सब कुछ लाके बाप के चरणों में रख दे। पिताजी सब कुछ आपका है, आपकी कृपा से ही ये सब हो रहा है, आपने मुझे इस लायक बनाया। तब पिता का दिल भर जाता है, वाह मेरे बेटे ने जो कमाया वो सब का सब मुझे दिया। तो फिर बाप भी अपने आप को समर्पित कर देता, अच्छा मैं अब तेरा हूं पूर्ण रूप से, तू चलता चल मैं तेरे साथ। और यदि बेटा 9,000 रख ले 1,000 दे तो बाप के मन में रहेगा 9,000 का इसने क्या किया होगा, हिसाब तो दिया नहीं, मैंने तो इसकी पढ़ाई लिखाई में लाखों खर्च किए, मैंने तो इसके लिए 1 रुपए का कपट नहीं किया और ये 9,000 का कपट कर रहा है बाप से। उसी प्रकार जैसे बेटे का धर्म है सब कुछ अपने पिता के चरणों में समर्पित कर दे, और पिता का धर्म ये है उस सब कुछ में से 1 रुपए ना ले, सब बेटे को वापस कर दे, ले जा इसको बिजनेस व्यापार में लगा देना और बढ़ो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे संग है। ये बाप का धर्म है। अब ये नहीं कि बेटा कमा कमा के लाए और बाप रखता चले और 1 रुपया मांगने पर ठेंगा दिखा दे, ऐसा भी बाप ना होना चाहिए। ऐसे भी बाप बहुत सारे होते हैं जो बेटा से कमा कमा के रखवा लेते हैं और बेटा मांगे पिताजी जरा देना 50,000, ठेंगा दिखा देते हैं, जा कहां तेरा पैसा, तूने कमाया ही कब है। ऐसे बाप भी, ऐसे बापों से भगवान बचाए।
क्यों जी, सही है? तो अच्छा बाप वही और अच्छा बेटा वही जो समर्पण कर दे बाप को, और अच्छा बाप वही जो 1 रुपए उससे ना ले, चल बेटा तू काम कर, मैं तेरे संग हूं, और बाप बेटा मिलके अपना जीवन यापन करें संस्कारों के संग। उसी प्रकार आप लोगों की शादी हो गई, बेटा हो गया, घर दुकान जमीन जायदाद सब आया, आपने भगवान को क्या दिया? भगवान ने आपको 24 घंटे दिए हैं और आपने कितना दिया? आधा घंटा, 1 घंटा। तो आपने 1 घंटा दिया तो भगवान सोचते होंगे 23 घंटे का इसने क्या किया? भगवान ने तुम्हें कितना दिया? 24 घंटा। और तुमने कितना दिया भगवान को? माना कि 1 घंटा। भगवान फिर बोलेंगे 23 घंटे कहां? इसलिए 24 घंटे भगवान, हे प्रभु अब तो मैं आपका जो करूंगा आपके लिए करूंगा, जो कर रहा हूं आपका कर रहा हूं, ना ये घर मेरा, ना दुकान मेरी, ना परिवार मेरा, भाव ये रहे प्रभु ये सब कुछ आपका है। तो भक्ति इसे कहते हैं जहां समर्पण हो। आप लोग जिसको भक्ति कहते हैं वो भक्ति है ही नहीं, इसलिए उसका कोई परिणाम नहीं, कोई फल नहीं है। इसलिए तुम तब भी रो रहे थे 2010 में और आज 2022 में भी तुम रो रहे हो। और महाराज जी हम तो बड़ी भक्ति करते हैं। भक्ति क्या करते हो आप माला जपने का नाम भक्ति मानते हैं? प्रेम है आपके अंदर भगवान के लिए? कितना रोते हो भगवान के लिए? कितने आंसू बहाते हो भगवान के लिए? एक आंसू तो बहा नहीं तुम्हारा भगवान के लिए, तो क्या भक्ति है? इसलिए भक्ति का अर्थ केवल क्रिया नहीं है कि आप क्रिया करें, कर्म करें, ना जी, श्रद्धा, प्रेम, समर्पण, आत्मसमर्पण। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ है तेरा और तेरा तुझको अर्पण। ये है भक्ति। पूर्ण रूप से हम किसके? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, मैं अपने कन्हैया के सिवा किसी को जानता ही नहीं। ये भक्ति है। ना जानता हूं, ना जानने की कोई जिज्ञासा है, चाहत है, अभिलाषा है, कोई चाहत है, इसका नाम भक्ति है। तब जीवन में, और जब इस तरह की भक्ति आ जाएगी फिर आप कहती हो ना काम नहीं होते, फिर तो दुख ही नहीं होगा। फिर जो हो रहा भगवान की इच्छा है। भगवान का भक्त कौन है? भगवान का भक्त वो है जो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा समझे। हानि है उसमें भी भगवान की कृपा, और लाभ हो उसमें भी भगवान की कृपा। घर में बच्चे का जन्म हो गया उसमें भी भगवान की कृपा, और घर परिवार में कोई मर गया उसमें भी भगवान की कृपा। वो हर हाल को कृपा माने ईश्वर की। ये भक्ति है, ये लक्षण है भक्ति का। ये नहीं महाराज जी हम तो इतने बड़े भगत थे, हमारे तो पति ही मर गए, हमने इतनी भक्ति की बचपन से और हमारे पति मर गए। तो तुमने भक्ति इसलिए की थी कि तुम्हारा पति अमर हो जाए? क्यों? भक्ति का मतलब ये नहीं कि पति अमर हो जाएगा। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि बेटा अमर हो जाएगा, और भक्ति का मतलब ये भी नहीं है कि आप और हम अमर हो जाएंगे। क्यों जी? मैया जो सुना रहे वो नहीं सुन रही है, जो नहीं दिख रहा उसे देखने का प्रयास है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? हद हो गई। और फिर कहते हैं महाराज जी लाभ नहीं होता भक्ति करते हैं। भक्ति में ताक झांक नहीं होता, जो जैसा कर रहा करता रहे। हम भगवान की कथा सुनने बैठे, सुनेंगे, मस्त रहो अपनी मस्ती में। इसलिए भगवान का जो भक्त है हर हाल में क्या मानता है? भगवान की, जोर से और जोर से, कृपा। हर हाल में क्या मानता है? भगवान की कृपा। आप लोग भक्ति करते हो तो क्या आप लोग कभी नहीं मरोगे? हाँ, नहीं मरोगे। आपके घर में कभी कोई नहीं मरेगा, कोई नहीं मरेगा कभी, क्योंकि आप तो भक्ति करते हो। अरे मेरी माँ
भगवान जीवन दें, जीवन देने वाले भी परमात्मा हैं और मृत्यु देने वाले भी परमात्मा हैं। हम तो उनसे प्यार करते हैं, वो जीवन देंगे तो भी उनसे प्यार करेंगे और वो मृत्यु देंगे तो भी उनसे प्यार करेंगे। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो देना चाहे मेरे कन्हैया मुझे दे दें, मैं तो हर हाल में भगवान की कृपा को महसूस करूंगा और करूंगी, यही भक्ति है। तो भक्ति करने वाला, जो लोग कहते हैं महाराज जी भक्ति करने वाला बड़ा दुखी होता है, ना जी, हो ही नहीं सकता कि दीपक जला हो और अंधकार ना जाए। भक्ति कर रहा है और उसका दुख ना चला जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि आपका दुख नहीं गया तो कमी कहीं ना कहीं भक्ति में, कहीं ना कहीं कमी समर्पण में है। समर्पण आपने किया नहीं, इसलिए दुख मिटा नहीं। इसलिए भक्ति का अर्थ है समर्पण। भक्ति का अर्थ है अपने आप को समर्पित कर देना। अब भक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम लड़ने लग जाएं, जैसे मैया तैयार ही नहीं है बैठने को, है ना। कितना भी समझाओ करेंगे मन की, कहेंगे बैठ जाओ, नहीं बैठेंगी। और किसके नाम पर खड़ी हैं? भक्ति के नाम पर। इसका जरा भी मतलब भक्ति से नहीं है। भक्त तो है वो जो कहीं भी जगह मिल जाए बैठ जाए चुपचाप और भगवान के चिंतन में डूब जाए, खो जाए। ये भक्ति ऐसी होती है। अब ये मैया फिर कहेंगे महाराज जी हम बहुत बड़े भक्त हैं, आपकी कथा में खड़े रहे 2 घंटे तक और हमें तो कोई लाभ हुआ नहीं। इसलिए लाभ नहीं हुआ क्योंकि जो भक्ति थी वो आपने की ही नहीं। जो भक्ति थी नहीं उसे, अब आप पीतल को लोहा मान लें, सॉरी पीतल को सोना मान लें, तो क्या पीतल को सोना मान लेने से क्या वो पीतल सोने के भाव बिक जाएगा? क्यों मैया? अरे महाराज जी हमने तो 20 साल से इसे सोना माना है, तो 20 साल से सोना माना है तो क्या वो सोने के भाव बिकेगा? तुमने इसलिए माना है कि तुम अज्ञानी थी, क्योंकि तुम्हें सोने और पीतल में कोई भेद। काश तुम एक समझदार होते तो पता कर लेते कि जो हमारे पास है वो पीतल है, वो सोना। आपके पास जो भक्ति है पहले ये देख लो कि वो भक्ति है या भक्ति के नाम पर केवल पाखंड है, केवल धोखा है। भक्ति का नाम है समर्पण, भक्ति का नाम है प्रेम, भक्ति का नाम है पूर्ण रूप से ठाकुर जी के हो जाना। हम किसके हो गए? जोर से बोलो, हम किसके हो गए? हम किसके? बोल दो जोर से। हम किसके हैं? भगवान जी के। हमारा परिवार किसका है? परिवार किसका है? भगवान जी का बेटा किसका है? भगवान जी का बेटी किसकी है? ये शरीर किसका है? ये दुकान किसकी है? ये खेत किसका है? जब सब भगवान का है तो फिर तुम क्यों कहते हो ये हमारा है? जब सब भगवान का, तो भगवान के हिसाब से भगवान संभालेंगे। तुम अपना कर्म करते चलो, जो भगवान करेंगे ठीक करेंगे। इस भाव से जीवन जीने वाले को भक्त कहते हैं। सब कुछ संपत्ति सब रघुपति के आही, सब भगवान का। तुम्हारा क्या है? सब कुछ किसका है? जोर से। सब किसका है? भगवान का। तुम्हारा क्या है? जोर से। तुम्हारा क्या है? कुछ भी नहीं ना मेरी माँ कन्हैया, सब तुम्हारा है। एक तुम हो जो हमारे हो, मेरे तो गिरधर गोपाल। मेरा कौन? मेरे कौन? मेरी माँ। मैया बताएंगी मेरे कौन। मैया आपके कितने बच्चे हैं? बोलो। 2। आपका घर खुद का है कि किराए से रहती हो? बोलो जल्दी से। खुद का है? आप में से कितनों का घर खुद का है? आपका खुद का घर है? बच्चे आपके हैं? बस यही अभी कमी है, अभी कच्चे हो आप। सदा ये कहो
घर तो गोविंद का है। हाँ देखो, व्यवहार में तो कहना पड़ेगा कि ये घर हमारा है, व्यवहार में कहो चलेगा, पर अंदर से ये भाव बना के रखो, ये घर हमारा नहीं, ये तो हमारे कन्हैया का है, हम तो उनके घर में किराएदार हैं। हम तो अपने कन्हैया के घर में, हम किसके किराएदार हैं? हम तो भगवान जी के, हम तो श्रीमन नारायण के, हम तो अपने गोविंद के किराएदार हैं। देखो, व्यवहार में कहना पड़ेगा कि ये घर हमारा है, पर अंदर ये भाव सदा बना रहे कि ये अंदर हमारा कुछ भी सब भगवान का। अच्छा ये बताओ, तुम कहो भी कि ये सब हमारा है तो क्या कह देने से तुम्हारा हो जाएगा? तुम्हारे बाप दादे सब कहते कहते मर गए, कोई एक ये मुट्ठी सोना चांदी हीरा मोती रुपया पैसा बांध कर ले गया हो तो मुझे नाम बता दो उन आदमी का। तो तुम क्यों मूर्खतापूर्ण संसार में जी रहे हो? काम बहुत करो, पैसे कमाना बुरा नहीं है, पैसा कमाओ, बिजनेस करो, व्यापार करो, सफल हो जाओ, खूब नाम कमाओ, खूब इज्जत कमाओ, पर इस सब में आसक्त नहीं होना। ये भाव रहे ये सब कुछ मेरे गोविंद का है, जो भी उपलब्धि है वो मेरी नहीं, मेरे कन्हैया की। जो भी नाम है, जो भी कीर्ति है, जो पैसा है वो मेरा नहीं है, मेरे गोविंद का है। उन्होंने मुझे कुछ करने के लिए दिया है, कुछ उसका सदुपयोग के लिए दिया है। ये सब कुछ किसका है? भगवान जी का। मेरा कुछ नहीं। सब कुछ करते हुए आप अपने आप को कर्ता ना समझिए, यही भक्ति है। सब कुछ करते हुए अपने आप को कर्ता ना समझना। जोर से मेरे संग सेंटेंस बोलो। सब कुछ करते हुए अपने आप को कर्ता ना मानना। कर्ता कौन है? जोर से। कर्ता कौन है? हम कौन हैं? हम उस कर्ता के निमित्त हैं। हम पुतली हैं, नाचने वाली, नचाने वाला। सिंपल भाषा है। किस किस को मेरी भाषा समझ में आ गई? भक्ति की परिभाषा क्या है? जल्दी से बोलो। कितनी सारी व्याख्याएं कर दी दास अनिरुद्ध ने भक्ति की, बिल्कुल सरल सरल। बताओ भक्ति किसे कहते हैं? जोर से बोलो। समर्पण को भक्ति कहते हैं। सिंपल भाषा में कहना है तो ये सब कुछ समर्पण कर दो भगवान के चरणों में, इसका नाम क्या है? भक्ति किसे कहते हैं? तो अब मुझे ये बताओ कि आप लोगों की भक्ति में अभी तक समर्पण था या नहीं? जोर से हाँ या ना में। नहीं था, इसलिए उसका लाभ नहीं मिलता था। और आप कहते हैं हम तो भक्ति करते हैं, कोई लाभ नहीं। अरे छोड़ो छाड़ो भगवान जी को। अरे भाई आप सही किए ही नहीं। किए नहीं तो आज से सही सही भक्ति कौन कौन करेगा? सब कुछ किसका है? हमारा क्या? हमारा क्या? हमारे भगवान हैं। हम राम जी के प्रजा है वो। और जहां जैसे ये बात शास्त्रों में मतलब लिखी हुई है, बिल्कुल। आप राम जी भी बाण लेकर के चले, जब माता सीता ने कहा कि हमें ये मृग ला कर दो, तो वो राजा